हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछले क्लास में 28 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था। आज जो है 29 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। देखिए, इसमें 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट अ मिनट। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द। तो गांधी जी से क्या सस्पेंड कर, कौन सा मूवमेंट को सस्पेंड कर दिए थे? तो ऑप्शन ए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ऑप्शन बी खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। ठीक है, और इसके बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक थाना जो था, पुलिस स्टेशन, उसको जला दिया गया था, जो कि गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे कि नॉन हिंसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अहिंसा से लड़ेंगे, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। तो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा 29 का, हो जाएगा सी। ठीक है, 29 का आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया अटेन डोमिनियन स्टेट। तो इंडिया जो है डोमिनियन स्टेट बना, कब बना? तो ऑप्शन ए 15 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, या ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950, या ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 1947। तो भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947। लेकिन डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अब इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये हमारा इंडिया है, तो इसका जो हेड होगा ना, डोमिनियन का मतलब होता है इसका हेड जो होगा इंडिया के बाहर का होगा। जैसे उस समय ब्रिटिशर ही थे, लॉर्ड माउंटबेटन, आपको ध्यान होगा तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। वो अभी तक 1947 तक वही चला रहे थे। ठीक है, इसलिए इसको डोमिनियन स्टेट बोला गया, और इस समय ही इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग डोमिनियन स्टेट बने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वही 26 जनवरी को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी को हमारा एक तो संविधान का इन्फोर्समेंट हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और दूसरा हम लोग रिपब्लिक बने थे, इसलिए उसको रिपब्लिक डे बोलते हैं। रिपब्लिक डे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, और झंडा जो फहराते हैं वो प्रेसिडेंट बनाते हैं। 15 अगस्त में झंडा कौन फहराता है? तो प्राइम मिनिस्टर फहराते हैं, और 26 जनवरी को है हमारे प्रेसिडेंट फहराते हैं। तो इससे ये मालूम चलता है कि हमारा जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, इसलिए इसको रिपब्लिक बोला जाता है। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेकेड बेगर, यानी अधनंगा भिखारी का किसने कहा था? तो ऑप्शन ए माउंट बैटन, नहीं माउंट बैटन नहीं कह सकते क्योंकि वो गांधी जी की काफ़ी इज्जत करते थे। ऑप्शन बी हेस्टिंग, ऑप्शन सी विस्टिंग चर्चिल, या ऑप्शन डी जिन्ना। जिन्ना भी नहीं कर सकता, क्योंकि हालांकि दोनों का ओपिनियन डिफरेंस है, लेकिन जिन्ना इस टाइप का हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि गांधी जी को वो भी बहुत रिस्पेक्ट करता था। और तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, विंस्टन चर्चिल, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। 31 का हो जाएगा सी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट विथ रेफरेंस टू इंडिया फ्रीडम। तो इंडिया फ्रीडम के मतलब क्रोनोलॉजी बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी पूना पैक्ट, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, या ऑप्शन डी गांधी इम्पैक्ट। अगर आपका इसका डेट मालूम होगा ना तो आप आसानी से इसको बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। साइमन कमीशन कब आया था? तो ये हुआ था 1928 में। और गांधी इम्पैक्ट कब हुआ था? तो 1931 में। तो आप देखिए इससे कौन पहले आएगा? तो पहले 4 आएगा, सॉरी पहले 3 आएगा, साइमन कमीशन, क्योंकि सबसे पहले साइमन कमीशन है। तो ये तो हमारा ये ऑप्शन होगा, चाहे वो चाहे बी होगा आंसर, चाहे डी होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो 3 होगा, और 1 तो दोनों में कॉमन ही है, तो ये दोनों हो गया ऑलरेडी। अब देखना 2 एंड 4 में कौन पहले है। 2 पूना पैक्ट है और 4 गांधी इरविन पैक्ट है। तो पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, 32 का आंसर हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द non-cooperation movement was called of the Congress working committee in meeting at the बारदौली। यानी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। उसका रीज़न ये कह रहा है
मोब वायलेंस अकर एट चौरी चौरा इन 1922। तो इस देखिए आपको इस टाइप का जहाँ क्वेश्चन दिखे ना, ये तो असर्शन हो गया, यहाँ पे बिकॉज रीजन की जगह बिकॉज कर दीजिए। तो अगर बिकॉज इसका रीजन सही होगा तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो 33 का जो ये भी रीजन सही है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड क्यों कर दिया गया था? क्योंकि मोब जो है वायलेंस हो गया था, हिंसक हो गया था, ठीक है। तो इसका दोनों ए दो ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, 33 का ए। 34 नंबर क्वेश्चन के फाइनल अरेंजमेंट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस वेयर वर्क आउट बाय। तो फाइनल अरेंजमेंट फॉर द इंडिया इंडिपेंडेंस वेयर वर्क आउट बाय, यानी जो इंडिया इंडिपेंडेंस जो है ना, वो फाइनल किससे मतलब मिला है? तो ऑप्शन ए कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी गांधी इरविन पैक्ट, या ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, यानी इंडिया को आज़ादी मिला, ठीक है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। 34 का आंसर हो जाएगा ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिस्ट है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो ऑप्शन ए खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन बी में चौरी चौरा इंसिडेंट है, ये कब हुआ था? चंपारण मूवमेंट कब हुआ था? और तो देखिए इसमें सबसे इजी आपको कौन सा लगता है? तो चंपारण मूवमेंट। क्यों? क्योंकि इसको डेट याद होगा सबको कि ये 1917 में हुआ था। तो आप यहाँ से पकड़े सी का, इसका मतलब 2 हो गया। तो ऑप्शन देखिए सी का 2 है, तो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है आगे। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और चौरी चौरा मूवमेंट। तो अभी हमने ऊपर में पढ़ा था चौरी चौरा मूवमेंट कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और फर्स्ट राउंड टेबल कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। देख ली, तो इससे मिलता जुलता कौन हो जाएगा? इससे मिलता जुलता हमारा यानी सी का 1 हो गया और ए का हमारा 3 हो जाएगा। ए का हमारा 3 हो जाएगा। चौरी चौरा कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 में। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। यानी सी का 2 हो गया, ए का हमारा 3 हो जाएगा। तो ए का 3 किस में है? इसमें है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35 का आंसर हो जाएगा डी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर रेलिंग रेलिंग्विस्ट द नाइटहुड। इसका मतलब हो गया इनको एक नाइटहुड का उपाधि मिला था, अवार्ड मिला था, ये उसको वापस लौटा देते हैं। क्यों? तो रीजन दे रहा है, जालियांवाला बाग मास केयर काउज द डीप एंग्विश इन द हार्ट ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर एंड द प्रोम्पेट हिम टू रिलिंक्विश द नाइटहुड। यानी जालियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था, उसके बाद इनके आत्मा को बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था, जिसके कारण ये नाइटहुड का जो उपाधि है वो लौटा दिए थे। तो बिल्कुल दोनों आंसर एंड रीजन, असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, वो जो है ना ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 36 का हो जाएगा ए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड। तो जवाहरलाल नेहरू जो है किससे एसोसिएटेड है? तो ऑप्शन ए द लीडर, ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी द ट्रिब्यून, या ऑप्शन डी नेशनल हेराल्ड। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक न्यूज़पेपर निकाला जा रहा था, वो उस कौन से उससे रिलेटेड कौन सा है? तो वो है नेशनल हेराल्ड। 37 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डे वाज डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बाय द यूएनओ। तो यूएनओ के द्वारा नॉन वायलेंस डे यानी अहिंसा दिवस, यानी यहाँ पे इस समय इस दिन आप किसी को ना मार सकते हैं ना काट सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो आपको मालूम ही होगा, अगर आपका बर्थ डे ऑफ जो है हमारे महात्मा गांधी का मालूम होगा ना, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए अगस्त 15, ऑप्शन बी अक्टूबर 2, ऑप्शन सी नवंबर 12, या ऑप्शन डी अक्टूबर 26 या जनवरी 30। तो डेफिनेटली 2 अक्टूबर हमारे महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ था। तो 38 का हो जाएगा बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायरकी इन प्रोविंसेस गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश बाय। तो देखिए
प्रोविंस था ना, स्टेट, उसमें डायरकी इंस्टीगेट किया गया था, ठीक है। दो विभाग इसमें लाया गया था। तो बोलते किस एक्ट के तहत लाया गया था, तो ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1919 में, या ऑप्शन डी 1935 में। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, 1900, सॉरी, सी 1919। देखिए ऑप्शन मिलता जुलता है भाई। 1909 में तो मॉर्लियो मिंटो आया था, मॉर्लियो मॉर्लियो मिंटो रिफॉर्म आया था। इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लोग को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है, यानी मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम लोग को वोट देगा। और 1935 में आपको पता ही है 1935 एक्ट में क्या हुआ था, तो ये जो डायरकी है ना प्रोविंस पे यानी स्टेट पे, इसको हटा के सेंट्रल पे लाया गया था 1935 में। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा, सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल। यानी पहली बार जो है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ऑल इंडिया हड़ताल जो है कब आया। तो ऑप्शन है प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉल एक्ट, जब रॉल एक्ट का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें ऑल इंडिया हड़ताल हुआ था। ऑप्शन बी प्रोटेस्ट अगेंस्ट जालियांवाला बाग मास्केयर, या ऑप्शन सी ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, कुछ गेस कीजिए। तो ये जब रॉल एक्ट आया था ना, रॉल एक्ट में क्या था कि आप हथियार नहीं रख सकते हैं, और इसमें किसी को बिना ट्रायल को कई वर्ष तक बंद जेल में भेज दिया जा सकता है। जैसे आप हैं तो आप रोड पे चले हैं ना, आपको पकड़ के बिना ट्रायल का, कुछ भी बिना रीजन का आपको जेल में भर देगा, और अनलिमिटेड समय के लिए। इसी को बोला था नो वकील नो दलील। 40 का जो आंसर हो जाएगा ए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट जवाहरलाल नेहरू अनफोल्ड द ट्राई कलर ऑफ नेशनल फ्लैग। यानी जो है नेशनल फ्लैग को फहराए थे ऑन द बैंक ऑफ, कहाँ, किस नदी में, तो रवि रिवर के किनारे, ठीक है। कब, तो मिड नाइट में। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में कई फैक्ट है। पूछ देगा ट्राई कलर जो है कौन फहराया था, तो जवाहरलाल नेहरू फहराए थे। किस रिवर के किनारे, तो रवि रिवर के किनारे। कब फहराए थे, तो ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930, या ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1931, या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1933। तो 41 का हो जाएगा 31 जनवरी 1929 को झंडा फहराए थे किस नदी किनारे, तो रवि रिवर के किनारे। और इस समय ये एम्बिशन रखा गया, ये टारगेट रखा गया कि 26 जनवरी 1930 तक हमको आज़ादी ले लेना है। तो लास्ट में जब संविधान बनता है ना 26 नवंबर को, तो देखा गया कि 26 जनवरी तो पास में ही है, तो क्यों ना हम रुक जाते हैं। इसी डेट को है हम लोग रिपब्लिक डे मनाएंगे। तो मेन रीजन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाने का यही रीजन था, ठीक है। 26 नवंबर से लेकर 26 दिसंबर को डेट शिफ्ट किया गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फेमस इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल टुक प्लेस ऑन द रेड फोर्ट दिल्ली। देखिए इसमें भी कई फैक्ट है। तो इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल हुआ था तो कहाँ हुआ था, रेड फोर्ट में हुआ था। कब हुआ था, तो ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1945 44, या ऑप्शन डी 1947। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से 44 तक चला था ना। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, ये जो है ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे थे। और जब इंडिया में आते हैं ना तो इनको ट्रायल किया जाता है, और एक अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया के अंदर खौफ बने, डर बने, ताकि दोबारा फिर से हमारे खिलाफ हथियार ना उठाएं। तो मेन रीज़न यही था। और इसमें एक हिंदू को चुना गया था, एक मुस्लिम को चुना गया था, और एक सिख को चुना गया था, ठीक है। जिसके बाद जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिख जो हैं तीनों जो है मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं, और ये इनको फिर छुड़ा लेते हैं। ये कब इंसिडेंट हुआ था, ट्रायल कब हुआ था, तो ये हुआ था 1945 को। 44 को तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, और 1945 को इसको ट्रायल किया जाता है, यानी इन पे मुकदमा किया जाता है। 42 का आंसर हो जाएगा ए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु among the following had headed the group of advocate to argue the case on the behalf of India National Army 1946 in the Red Fort trial। देखिए
इसमें जो है ऊपर में हमने पढ़ा कि इंडियन नेशनल आर्मी को ट्रायल किया जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है 43 नंबर में, इसमें वकील कौन थे, वकील के हेड कौन थे जो इनका केस लड़ रहे थे। तो ऑप्शन ए भोला भाई देसाई, ऑप्शन बी कैलाश नाथ कटजू, ऑप्शन सी तेज बहादुर सफरू, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोला भाई देसाई। ये एडवोकेट के लीडर थे और ये उनको बचा लेते हैं तीनों को। फिर 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी राइट पर्सनली आई एम सो सिक ऑफ स्लेवरी दैट आई एम इवन प्रिपेयर टू टेक द राइज ऑफ द एनार्की। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि स्लेवरी को देख के मैं इतना, मेरा मन इतना दुखी है कि मुझे लगता है कि मैं भी अराजकता फैलाऊं, यानी मैं भी रूल रेगुलेशन को तोड़ के स्लेवरी को बचा लूं। तो इस कौन सा कब कहे थे, किस मूवमेंट के दौरान कहे थे? तो ऑप्शन ए होम रूल मूवमेंट, ऑप्शन बी कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, या ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्विट इंडिया मूवमेंट का समय। द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929, द एडॉप्टेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन पहले, उसके बाद ही आपको बताते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929 अडॉप्टेड द कंप्लीट ऑन पूर्ण स्वराज। तो लाहौर सेशन जो था, अभी ऊपर में क्वेश्चन में देखे थे कि जवाहरलाल नेहरू अनाउंस करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम कंप्लीट आज़ादी ले लेंगे। ये कहाँ पे किए थे? तो लाहौर में किए थे। और किस रिवर के किनारे किए थे? तो रवि रिवर के किनारे किए थे। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया हमारा। सेकंड देखिए, कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस 1931 पास रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय जो है सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जो है फंडामेंटल राइट को पास किए थे। कहाँ? तो कराची में। सेकंड स्टेटमेंट में सही हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ 1936 वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। किसके समय? तो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। तो फर्स्ट सेकंड सही है हमारा, थर्ड गलत है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, द अगस्त 1942 रेजोल्यूशन स्लोगन में डू और डाई का नारा दिए थे। तो नहीं, ये क्विट इंडिया मूवमेंट का समय दिया था, डू और डाई, करो या मरो। तो हमारा थर्ड भी गलत हो गया। जस्ट मिनट, फोर्थ तो हमारा गलत हो गया यार, या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा। तो 45 का देख लेते हैं, कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है। जस्ट मिनट, ऑप्शन एक बार फिर से देखते हैं। लाहौर सेशन में कांग्रेस अडॉप्ट किया था, तो बिल्कुल सही है। और 1931, तो 1931 में तो दूसरा भी हमारा सही है। थर्ड देखते हैं, कांग्रेस सेशन थर्ड हमारा गलती है। देखिए, इसमें सिर्फ थर्ड गलती है, क्यों? ये थर्ड, फोर हमारा सही है, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर में हो जाएगा 1 to 4। मैं फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए, कंफ्यूज ना हो जाइए आप, ठीक है। लाहौर सेशन में जो है, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929 अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन इन पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये तो बिल्कुल सही है। कराची सेशन जो है 1931 में हुआ था, जिसमें फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो ये भी सही है, सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सही है। और इसके जो लीडर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, द कांग्रेस सेशन इन लखनऊ 1936 में होता है, इसके प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस। तो ये गलत हो गया ऑप्शन हमारा। तो थर्ड को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। थर्ड तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो बाकी बचा 4 एंड 4। तो 4 तो दोनों में कॉमन है, तो 4 तो आपको ऑप्शन को पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर सही हो जाएगा 4। और 1 2 हमारा सही है, तो इसका 45 का आंसर हो जाएगा डी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी मूवमेंट
इसको क्रोनोलॉजी पूछ रहा होगा, कौन पहले आया। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। चित्ता गुरुद्वारा गुरु का बाग एजिटेशन, चित्तौड़ आर्मी रेड, और गुरुवायूर टेम्पल सत्याग्रह। तो देखते हैं इसमें कौन सा पहले कौन बाद में आया। तो देखिए सबसे पहले जो है ना स्वदेशी मूवमेंट आया, उसके बाद गुरुद्वारा गुरु का बाग आया, उसके बाद चित्तागौड़ आर्मी रेड आया, उसके बाद गुरुवायूर टेम्पल सत्याग्रह। तो इससे इसका जो आंसर हो जाएगा ए, 46 का आंसर हो जाएगा ए। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द काकोरी कंस्पिरेसी। तो एक घटना होता है काकोरी, काकोरी एक यूपी में जगह का स्टेशन का नाम है काकोरी, ठीक है। तो इससे कौन रिलेटेड था, अबुल कलाम आज़ाद, ये मॉडरेट लीडर थे, यानी एक्शन पे हिंसा पे विश्वास नहीं कर रहे थे। शहनवाज खान ये भी नहीं होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान ये भी नहीं होंगे। तो इससे आंसर हो जाएगा अशफाकुल्लाह। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह जो थे एक और लीडर थे, वो तीनों मिलकर काकोरी इंसिडेंट, यानी काकोरी में जब ट्रेन रुका था ना, तो ये लोग उसका ब्रिटिशर का खजाना लूट लिए थे, गोला बारूद खजाना पैसा जितना था सब लूट लिए थे। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रोट ए बुक नेशनल इन द मेकिंग। यानी ये एक बुक का नाम है द नेशनल इन द मेकिंग, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन ए दीन बंधु मित्रा, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर हैं, ठीक है। ये जो है इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उस समय होता था ना, उसको क्वालिफाई कर दिए गए थे 1973 में, लेकिन उसके बाद इनको ब्रिटिशर जो है इसको डिस्क्वालीफाई कर देता है, जिसके बाद वहाँ से रिजाइन देके फिर वापस आ जाते हैं इंडिया में और इंडिया एसोसिएशन जो है फॉर्म करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेड बाय। तो फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस 1930 में हुआ था, फर्स्ट नेशनल जो हुआ था ना राउंड टेबल, उसमें जो है कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन सेकंड राउंड टेबल में कांग्रेस पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी, या ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो ये हमारे महात्मा गांधी थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे राउंड टेबल। राउंड टेबल में क्या होता है, सबको लगता है जैसे कि हम स्क्वायर बना दें, रेक्टेंगल बना दें, चाहे स्क्वायर बना दें, तो यहाँ पे जो बैठेगा वो लगेगा कि अरे ये हेड है, ठीक है। लेकिन राउंड टेबल में लगता है कि सभी हेड है ना, क्योंकि ये राउंड होता है, तो इसलिए राउंड टेबल इसका नाम रखा गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द साइमन कमीशन एंड डिड नॉट कोऑपरेट विथ इट। इसका रीजन दे रहा है बिकॉज साइमन कमीशन हैज़ नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो बिल्कुल साइमन कमीशन में कोई इंडियन नहीं थे, इसलिए इसका बहुत बढ़ चढ़ के विरोध हो रहा था। और इसी समय जो है लाला लाजपत राय की डेथ हो जाता है, क्योंकि पुलिस ने उनके सर पे प्रहार करता है, अटैक करता है, जिसके कारण उनको काफ़ी गहरी चोट लगता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो इसमें स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी को बनाते हैं, तो बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी जो है इसके प्रेसिडेंट सी आर दास होते हैं और सेक्रेटरी जो होते हैं मोतीलाल नेहरू होते हैं। मोतीलाल नेहरू कौन है, जवाहरलाल नेहरू के फादर। ऑप्शन 2 देखिए, 1919 यानी 1919 में गांधी जी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस। तो 1919 में गांधी जी जो खिलाफत मूवमेंट के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट 2 भी सही है। और ऑप्शन 3 देखिए, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट इन 1934। गवर्नमेंट जो है कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसको बैन कर दिया गया था 1934 में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इससे हमारा आंसर मिलता है तो हो जाएगा डी, 51 का डी हो जाएगा।
56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग इवेंट, इसमें भी क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, कौन पहले उसके बाद कौन आया। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऊपर में देख चुके हैं। तो गांधी इम्पैक्ट, गांधी इम्पैक्ट कब होता है? 1931। ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कब होता है? तो 1930। साइमन कमीशन कब आता है? तो 1928। पूना पैक्ट कब होता है? तो 1932। ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले सबसे लास्ट कौन है, तो सबसे पहले साइमन कमीशन, यानी सबसे पहले हमारा कौन जाएगा? थर्ड होगा। थर्ड किस में है? तो ऑप्शन सी में ही है। तो मात्र इससे ही हमको आंसर मिल जाएगा, बाकी ऑप्शन को हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है। पहले साइमन कमीशन आया 1928 में, उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं जाता है तो गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसके तहत जितने भी जेल में थे लीडर, क्योंकि आपको पता है 1930 में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हुआ था, उसमें लीडर को अरेस्ट किया गया था जो कि अभी जेल में ही थे। तो गांधी इरविन पैक्ट में सभी को छोड़ा जाता है और ये डिसीजन लिया जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस राउंड टेबल सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 52 का सी। देखिए आप कहानी पढ़ के समझिएगा ना तो आपको बहुत आसानी से याद होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से हम लोग को प्रोत्साहन एनर्जी मिलता है। ठीक है, आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बीच में कभी बोलता ही नहीं हूँ कि लाइक कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक आपको अच्छा ही लगेगा तो आप ऑटोमेटिक ही लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 53rd नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा पेयर जो करेक्ट नहीं है? तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब पास किया गया था? तो 1929 को। ये आपको बताना है कौन सा सही है, नॉट सही है। तो बिल्कुल सही है, 1929 में पास होता है रेजोल्यूशन, और टारगेट रखा जाता है कि 1930 तक हमको इंडिपेंडेंस ले लेना है। मार्टीडोम ऑफ सरदार भगत सिंह 1931। तो ये भी आंसर इसका सही है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बना था? तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, तो ये भी आंसर सही है। तो हमारा जो आंसर पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, ये हुआ था सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन 1938 में नहीं हुआ था। आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दो ऑप्शन बता रहा हूँ, 1934, 1936। एक 1934 है, एक 1936 है। ये आपको दो ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, इसमें से कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बना था। 54 नंबर क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड बाय द महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु, यानी महात्मा गांधी के जो हैं पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और 1905 में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे बनारस में, वो थे यही थे गोपाल कृष्ण गोखले ही हैं। ठीक है दोस्तों मित्रों, तो 55 में क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट इज करेक्ट? तो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ऑप्शन, उसके बाद क्रिप्ट मिशन आया था, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था। आपको डेट मालूम होगा तो ऑटोमेटिक बता दीजिएगा। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट 1930, क्रिप्ट मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, ये आया था 1946। तो देखिए इत्तेफाक से हमारा ऑप्शन ए ही सही हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, एंड आपका कोई सजेशन हो तो भी बता देगा। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आराम आराम से करते हैं, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है।